बारिशों का सीज़न जो है वो अपने जोबन पर है, उरूज पर है और कराची, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी जो था वो दाखिल हो गया। ये हम आपको छोटी छोटी जो बाकी हमें सामने पता चल रही हैं न्यूज़ स्टोरीज, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तूफ़ानी बारिशों से होने वाले हादसात में अमवात की तादाद, वैसे दिस इज़ टू मच, 80 तक जा पहुंची है और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही आई, जहां 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद एक्चुअली सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक हुए हैं। सब बलोचिस्तान हैज़ बीन द वर्स्ट अफेक्टेड। गिलगित बल्तिस्तान के शहर गज़र में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है। और ये गज़र में आयवंडा पहले भी मुतादिद मरतबा मुझे याद पड़ता है कि हमने रिपोर्ट किया हुआ है ये आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। बलूचिस्तान के कई अजला आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इतना एक तो ऑलमोस्ट है नहीं, और उसके बाद जो है वो इतना पुराना और इतना बुरे हालात में कच्चा है कि उसको तो तेज़ हवा लगे तो चीज़ें गिर जाती हैं। अच्छा, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से सड़कों पे पानी जमा भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ निकाला भी जा रहा है, निकल भी रहा है। और टू बी ऑनेस्ट जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है, बादल भी ज़रा मोहतात अंदाज में चल रहे हैं, क्योंकि एकदम इतनी बारिश नहीं हो रही है कि तमाम पूरे निज़ाम की कली खुल जाए, लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैनेज हो ही रहा है। शादमान टाउन में नाला ओवरफ्लो हुआ, ऑल्दो उसके बावजूद भी सड़कें तालाब बन गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है और कराची में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इस हफ्ते बारिशों से जो जानी और माली नुकसान लिटरली हो रहा है, उसे देखते हुए इंतजामिया और आवाम दोनों को मोहतात रहना चाहिए। हमने आई गेस हमारे जहन से निकल गया, हम दोबारा से आपको रिमाइंड करा दें। आपको पता ही है स्विचेस, ये पर्टिकुलरली घरों के बाहर जो घंटियां लगी होती हैं, ये तो गीली ही हैं मुसलसल। सो प्लीज़ जहाँ भी आप जा रहे हैं टेलीफोन कॉल कर लें, ये घंटियां वगैरह बजाने से इज्तनाब करें। और वो राइडर्स जो डिलीवरी के लिए आते हैं, जो कोई फूड लेके आते हैं या कोई चीज़ सामान लेके आ रहे हैं, लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, फ़ोन पे रब्ता रखें, वो फ़ोन पे रब्ता रखें, घंटियां वगैरह ऑफ कर दिया जाए। अच्छा जी, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं DG मेट ऑफिस मेहर साहिबजाद खान। मेहर साहब, आप बताइएगा कि ये तो हम इंतज़ार में भी थे इन बारिशों की, और एज़ यूजुअल जब बारिश होती है तो थोड़ा सा खौफ आना स्टार्ट हो जाता है। 80 अमवात जो हैं वो हो चुके हैं। ये सिलसिला बारिशों का कब तक चलेगा और इससे ज़्यादा भी इंटेंसिफाई होगा? जी बिल्कुल, जैसे कि इसके बारे में तो हमने पहले वार्न कर दिया था कि इस साल पाकिस्तान के जो इलाके यहाँ पे मानसून की बारिशें जो हैं वो तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा होंगी। तो ये हमारी वो जो आप कह सकते हैं कि एक एडवाइज़री बड़ी बिफोर टाइम इशू होगी थी कि जी बारिशों का स्पेल के बारिशों के बारे में हमने मानसून में के बारे में बता दिया था। अब इदारे भी अलर्ट हैं, सारे NDMA PDMA जो भी इससे रिलेटेड है उनको भी हम बता रहे हैं, और उन्होंने काम भी कर लिए होंगे कुछ ना कुछ। तो खैर ये मानसून का जो होता है फिनोमेना, आप इसका यही होता है कि जी कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जी एकदम क्लाउड बस्ट भी हो गया है, फिर ज़्यादा शिद्दत से बारिश होगी तो सैलाब भी, लोकलाइज्ड जो फ्लड के फिनोमेनाज हैं, फ्लैश फ्लडिंग होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, और फिर उसके बाद जब पानी ज़्यादा हो के इकट्ठा नदी नालों से दरियाओं में जाता है तो रिवराइन फ्लडिंग को भी जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। खान साहब, हम ज़रा क्लाइमेट चेंज की काफ़ी बातें कर रहे हैं और सर्टनली ये ज़्यादा बारिशें भी उसी का शाखसाना हो सकती हैं। मानसून में बारिश तो हमेशा से होती है इस खित्ते में। इससे पहले जब हम बात करते थे किसानों से या जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, वो कहते थे भाई आम अच्छा नहीं आया, बारिश नहीं हुई अच्छी, लीची नहीं सही हुई, बारिश नहीं हुई अच्छी। तो ये जो बारिशों का ट्रेंड है, या जो मौसम जिस वक्त में बारिश इससे पहले होनी चाहिए थी तब हुई नहीं, अब ज़्यादा हो रही है, सारा निज़ाम ज़रा ऊपर नीचे हो गया है क्या हमारे मुल्क में? बिल्कुल, देखें जी, पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान पहले यानी 10 मुल्कों में शामिल है, और इसका यही तब्दीली है कि देखें जब पहले मानसून आता था तो उस वक़्त काली घटाएं चलती रहती थी सारा दिन, हल्की हल्की बारिश हुई, निकल गया मौसम। लेकिन अब क्या होता है कि वही चीज़ जो है जो एक पूरे दिन में होनी थी आधे घंटे में हो जाती है, जिस वजह से ये सारी फिनोमेनाज पैदा हो जाते हैं। अगर हल्की बारिश होती रहे तो ऐसा कोई मसला नहीं होता कि जी हमारी हमें कोई सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाए। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का असल फिनोमेना यही है
कि जो बारिश ज़्यादा अरसे में होनी थी वो थोड़े अरसे में हो के हम लोग जो है अपना वो सिस्टम जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये सिलसिला अब ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है जी, बारिश हो, मौसम भी, सच बात तो ये है कि ज़रा बेहतर हुआ है यहाँ कराची की अगर हम बात करें, लेकिन कब तक चलेगा? जितने दफ़ा हमने एक्सपर्ट्स वगैरह से बात की है, बता रहे हैं कि ईद के सारे दिन भी हम ठीक ठाक बारिश जो है एक्सपेक्ट करें। तो ये बताइएगा कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ? ये बारिश का सिलसिला जो है या मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है ईद के दिनों में भी रहेगा। पाकिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं यानी सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी जो हैं वो भी इसके ज़ेर असर रहेंगे। और पंजाब में भी जो है आज आप कह सकते हैं कि आज बारिश होगी कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे तक, लेकिन इतनी शिद्दत की नहीं होगी शायद जो पहले 2 दिन हो चुकी है। लेकिन कल रात से फिर इसका जो है वो ज़ोर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और ईद के दिन भी बारिश अक्सर इलाकों में पंजाब से लेके केपी के सिंध और बलूचिस्तान की शायद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे शायद ना हो, लेकिन अक्सर इलाके जो हैं वहाँ पे रात को बारिश हो सकती है और फिर वो नदी नाले जो हैं वहाँ पे, ये हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा मसला बन जाता है कि जी एकदम जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो फिर बहाव उनमें बढ़ जाता है। अच्छा सामज़द खान साहब, ईद के दिन की हम ज़्यादा इसलिए आपसे प्रेडिक्शन जानने में एक्यूरेट इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आपको पता है जानवरों की कुर्बानी, जानवरों का संभालना, मतलब ईद वाले दिन तो सभी घरों में जानवर होते हैं ना। अभी कोई अवॉइड कर भी रहा हो कि बारिशें चल रही हैं, लेकिन तब तो सभी घरों में होंगे, फिर आलाइशें और सब कुछ। तो ईद वाले दिन ज़रा बारिश मैनेजेबल होगी या ज़्यादा बारिश भी हो सकती है? देखें, बारिश कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। फिर उसका दौरानिया भी हो सकता है कि सुबह सुबह बारिश ना हो, सिर्फ बादल हो या धूप हो, तो शाम को बारिश या दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन उन दिनों में बारिश, अब देखें बारिश अगर मैं कहूँगा ना कि सारा दिन बारिश है तो वो तो तूफ़ान या इस तरह का फिनोमेना हो जाता है, यानी तबाही की तरफ आप कह लें। लेकिन बारिश जो है वो वक्फे से जो है वो हल्की तेज़ होती रहेगी, बारिश है और अच्छी बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। मेहर साहब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल के बारे में हमने तफसील से इनसे गुफ्तगू की। साथ ही एक और एडवाइजरी, मतलब अपने जानवरों को बिजली के खंभों वगैरह से ना बांधें। बिल्कुल नहीं। आपने कल वो वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस वायरल हुई है जाके खंभों के अंदर बिजली आ रही है। मतलब वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके वो दिखा रहे हैं कि किस तरह खंभे जो हैं, और वो एक्चुअली केई ने उसका नोटिस भी लिया है क्योंकि उनका जवाब भी नीचे था। अच्छा जी, थोड़ी सी एक कश्मकश में हम ये भी हैं कि नोइंग के बारिश हर जगह हो रही है। जैसे कि आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे बाहर देख के ऐसा लगा नहीं कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ बारिश हुई हो। हालांकि फिर मैंने इनसे पूछा, इतनी दूर नहीं रहती और वहाँ 11 बजे ठीक ठाक बारिश हो रही थी, आप पता नहीं अंदर कहाँ बनती थी। खैर एनीवे, तो ये भी एक कंफ्यूजन चल रही है कि किस इलाके में हुई है, किधर नहीं। उनीबा, ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है? मौसम का तो हमें बताइए ही, लेकिन साथ साथ पानी कहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ, ट्रैफिक की रवानी, कल सारा दिन, परसों तो चले डिस्टर्बेंस थी, कल क्या कुछ मैनेजेबल था मामला? बताऊं तो आसमान की जानिब आप देखेंगे तो बादल बिखरे बिखरे से नज़र आ रहे हैं। सूरज झांक रहा है यहाँ से और लग नहीं रहा है कि बारिश बरसाएंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि कराची में या तो 11-12 बजे के करीब या देर दोपहर बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन आज जैसा हमने कल देखा कि बड़े पैमाने पे पूरे शहर में बारिश हुई, आज कहीं कहीं पे बारिश होगी, कहीं हल्की होगी और कहीं मुतदिल बारिश होगी। कल बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई क्योंकि कराची इतना बड़ा है, जैसा हुमा बता रही थी कि उनके इलाके में लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। तो इतना बड़ा कराची है, जब बादल बनना शुरू होते हैं जो नॉर्थ के साइड से आते हैं तो उन इलाकों में ज़्यादा बारिश बरसाते हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में फैलते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है या बारिश बरसाने की जो शिद्दत होती है वो कम होती जाती है। जैसे हमने कल देखा कि सुरजानी में 39 मिलीमीटर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बारिश होगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर 6-7 मिलीमीटर बारिश हुई। कल हमने देखा क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे थोड़े से जो शहरी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। बस्ती जो इलाके वहाँ पे पानी खड़ा रहा, बहुत से नाले थे जो ओवरफ्लो कर गए और सुबह का वक्त था, लोगों को दफातर पहुँचना था तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात रहीं। अब कराची में ये मसाइल ना हो तो
मुमकिन ही नहीं है ना। कराची में तो दावे बड़े किए जाते हैं कि भाई हमने ये नाला साफ़ कर दिया, वो नाला साफ़ कर दिया, लेकिन जब बारिश होती है 20-22 मिलीमीटर बारिश में ही ना सारी जो हमारी शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी है वो सामने आ जाती। तो कल कुछ ऐसा ही था कि थोड़ी सी बारिश हुई और बहुत से नाले ओवरफ्लो कर गए और लोगों को काफ़ी परेशानी रही। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे, जैसे एयरपोर्ट का इलाका है, ये काफ़ी साफ़ रहा, यहाँ पे फौरी पानी निकल गया और बहुत खूबसूरत मनाजिर मैंने यहाँ पर देखे। अच्छा ये आप सही जो कुदरत के मनाजिर हैं जी, आप सही बात पे आई हैं, क्योंकि जहां आप खड़ी हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा शक में चले गए कि क्या आप इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इतनी ग्रीनरी आपके पीछे, इतनी सफाई हमें नजर आ रही है। लगता है मलीर कैंट का इलाका है। मतलब बिल्कुल, जरा हमें प्लीज क्लैरिटी दे दें कि आप खड़ी किधर हैं इधर। इट इज़ एयरपोर्ट। हाँ, बिल्कुल एक्चुअली इट इज़ एयरपोर्ट और मैं वेदर फोरकास्ट करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि कराची के खूबसूरत जो इलाके हैं, क्योंकि मसाइल सब रिपोर्ट कर रहे होते हैं और मुझे बारिश के बाद कुदरत के जो मनाजिर हैं जो बहुत ज़्यादा हसीन हो जाते हैं, उससे रिपोर्ट करने में ना मुझे थोड़ा दिली सुकून मिलता है, क्योंकि मसाइल तो बहुत हैं कराची में, लेकिन ऐसे मनाजिर बहुत कम मिलने को मिलते हैं। तो मुझे जब इस्लामाबाद वाली फीलिंग लानी होती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वो जेन्युइनली आ भी रही है। मतलब पीछे आपके सब्जा ग्रीन बेल्ट, बड़ा दिल खुश हुआ देखकर। काश के पूरा कराची जो है वो पूरा इसी तरह ग्रीन होता। मतलब एक टुकड़ा है ना, इसका मतलब है मैनेज हो सकता है बिल्कुल। लेकिन हम ये भी जरूर बताएंगे, थैंक यू सो मच उनीबा बाय द वे फॉर बीइंग विद अस, और बड़ा अच्छा आपने हमें दिखाया भी, और जो कराची में नहीं लोग रहते उनके लिए आपने अच्छा पार्ट ऑफ कराची दिखा दिया है। लेकिन वी रियली नीड टू कमेंड इंतज़ामिया, जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एज बैड as it used to be। अब हम जब क्रिटिसाइज करने पे आते हैं तो हम खुला दिल करके ना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी हो रही हैं हमें उनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये पता है कि इतनी सी बारिश में भी क्या क्या हो सकता था, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जो है ना, हम अप्रिशिएट करने को पता नहीं अपनी तौहीन समझते हैं। सो हमें ये एक दूसरे के साथ भी इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अच्छे मनाजिर हो गए, देख लिया, दिल खुश हो गया। अब आपको दूसरी साइड दिखाना चाहते हैं हम, और एक्चुअली मवेशी मंडियों का जो हाल हुआ है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी कच्चे और उन एरियाज पे बनती हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना सारा एग्जैक्टली। तो फिर जब ऊपर से बारिश हो जाए तो वो मेकशिफ्ट बिल्कुल ही कुछ, मैं अब क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, लेकिन आप देख ही रहे हैं कीचड़, एंड इट बिकम्स सो डर्टी एंड सो बैड कि वो डिप्रेशन हो जाती है कि ये भी हो रहा है, और यहीं से जानवर भी लोगों ने खरीदना, और वो जानवर इधर पड़ा हुआ है इंतज़ार में। तो ये वो जगह हैं, एंड इट डजंट लुक टू गुड। क्या कहते हो अब्दुल्ला? हाँ, और आई वंडर कि ये बारिश, मुझे ये कभी नहीं फिनोमेना समझ आया, भाई बारिश होगी तो रेट टूटेगा, कभी कोई रेट नहीं भी टूटता, कभी टूट भी जाता है। बस ये किस्मत है आपकी। मतलब वो मजबूरी पे प्ले करने वाली बात है ना, कि अब वो जो आए हुए हैं लेके अपने मवेशी, उनको बेचना पड़ेगा, वो कहाँ लेके जाएंगे, तो लिहाजा बारिश होगी और ज़रा मसला पड़ेगा, तो दे विल ट्राई टू सेल इट ऑफ क्विकली।